अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि साबुन बनता कैसे है, पैक कैसे होता है, फ़रोख्त कैसे होता है, नफ़ा कितना होता है, नुकसान कैसे होता है, बेचते कैसे हैं, सेटअप कितने पैसों में लगाया जा सकता है और अपना फ़ार्मूला हम खुद कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टील का एक मिक्सर चाहिए। मशीनरी चलाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर। निमर 80-20 की नूडल्स इस्तेमाल करेंगे, 10 किलो मिक्सर में डाल रहे हैं। ग्लाइसरीन 100 ग्राम शामिल करेंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम पीजी शामिल करेंगे। 10 ग्राम पिंक कलर शामिल करेंगे ताकि साबुन की खूबसूरती में इजाफ़ा हो सके। 100 ग्राम इसमें एसएलएस शामिल करेंगे ताकि तगड़ी झाग बन सके। 100 ग्राम खुशबू शामिल करेंगे ताकि डांसू वाली महक आ सके। 10 मिनट मिक्सिंग के बाद मटेरियल को मिक्सर में से निकाल लेंगे। घरेलू बिजली पर चलने वाली प्लॉटर मशीन है। मटेरियल को मिक्सर में से निकालने के बाद इस प्लॉटर मशीन में डाला जाता है। प्लॉटर मशीन में इसकी नूडल्स बना ली जाती हैं। 2 मरतबा इस मटेरियल को गुजारते हैं। जब 2 मरतबा गुजर जाती है तो फिर इसकी जाली बारीक लगा दी जाती है और बारीक नूडल निकाली जाती हैं ताकि मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके और इसके अंदर दाने जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, साबुन एक जैसा नरम और मुलायम बन जाए। 5वीं और आखिरी मरतबा बार निकाला जाता है। बार को बराबर टुकड़ों में काट लिया जाता है। काटने के बाद मैनुअल कटर की मदद से, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसकी मदद से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं डाई के बराबर। ये हाथ वाला मैनुअल पंच है और इसके साथ ये ऑटो पंच नज़र आ रहा है। मैनुअल या ऑटो पंच की मदद से ऐसे साबुन बना लिया जाता है। साफ़ सुथरा साबुन जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है। एल्फ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। एक एल्फ़ी से तकरीबन 100 साबुन पैक हो जाते हैं। दोनों तरफ से इसको फ़ोल्ड किया जाता है पैमाने की मदद से ताकि साबुन के चारों खाने बराबर पैक हो सकें। फिनिशिंग के साथ जब पैकिंग हो जाती है तो उसके बाद इन साबुनों को कार्टन के अंदर डाला जाता है। अब ये तैयार है। इस तरीके से इसको कार्टन में रखने के बाद ऊपर से टेप लगा दी जाती है और कार्टन मार्केट में जाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूं कि पाकिस्तान भर में मौजूद बिज़नेस टॉक्स के ट्रेनिंग सेंटर्स पर हर इतवार को ना सिर्फ साबुन साजी बल्कि 40 किस्म के और छोटे कारोबारों की बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। बिज़नेस टॉक्स पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, बिहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान और रहीम यार खान में आप जाकर ना सिर्फ ये कि इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं बल्कि ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और इन सभी दफातर को मिलाने वाला हमारा टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812, 0304 11 11 892। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इन दफातर को विज़िट कर सकते हैं। टेलीफ़ोन करके फ्री इंफॉर्मेशन, मालूमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए रॉ मटेरियल्स की कि हमने साबुन के अंदर रॉ मटेरियल्स कौन-कौन से इस्तेमाल किए और उनके फंक्शंस क्या हैं, तो हमने नूडल्स इस्तेमाल किए हैं 20-80। 20-80 का मतलब ये होता है कि 20% कोकोनट ऑयल और 80% पाम ऑयल। जबकि मार्केट में 10-90 नूडल्स भी मिलते हैं, जिसका मतलब है 10% कोकोनट ऑयल और 90% पाम ऑयल से बने हुए नूडल्स। जिस साबुन के अंदर कोकोनट ऑयल जितना ज़्यादा होता है वो साबुन उतना अच्छा कंसीडर किया जाता है। उसकी झाग और सफाई 10-90 की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ नूडल्स बनाती हैं। हम नूडल्स मुल्तान से परचेज़ करते हैं। सेवन ब्रदर्स एक कंपनी है उनके पास से, जिनका टेलीफोन नंबर है 0309 666-0979। इनका ऑफिस मुल्तान गल्ला मंडी में है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करते हैं। अगर आप में से भी किसी दोस्त को चाहिए हो
تو آپ ان سے نوڈلز لے سکتے ہیں. باقی سامان بھی ان کے پاس ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے کیمیکلز میں ڈیل کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہول سیل ریٹ کے اوپر سپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے استعمال کی ہے گلیسرین. گلیسرین دراصل ہمارے جسم کے اوپر آنے والی خشکی کو ختم کرتی ہے. بالخصوص سردیوں کے اندر جب ہم نہا کر باہر نکلتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر، ہمارے ہاتھوں اور بازوؤں کے اوپر خشکی نظر آتی ہے. گلیسرین اس خشکی کو نہیں آنے دیتی، ہمارے جسم کا موئسچر جو ہے اس کو برقرار رکھتی ہے. اس کے بعد ہم نے پی جی استعمال کی ہے. پی جی صابن کے اندر کریکس اور دراڑیں آنے سے روکتی ہے. آپ نے مختلف کمپنیوں کے صابن استعمال کیے ہوں گے جن میں سے کچھ ایک کے صابن کے اندر دراڑیں یا کریک آ جاتے ہیں یا جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے صابنوں کے اندر یا پی جی استعمال نہیں کی جاتی یا پھر کم مقدار میں استعمال کی جاتی ہے. تو پی جی اچھی چیز ہے، یہ صابن کو کریکس روکنے میں مدد کرتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں اگر اس کو شامل کریں گے تو صابن جلدی گھلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایس ایل ایس کی بات کریں گے. اس کا پورا نام سوڈیم لائرل سلفیٹ ہے. یہ سفید رنگ کا پاؤڈر ہے اور یہ جھاگ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کچھ صابن بہت اچھے جھاگ بناتے ہیں اور کچھ کم جھاگ بناتے ہیں. جو کم جھاگ بناتے ہیں یا ان کے اندر ایس ایل ایس استعمال نہیں ہوتا یا پھر کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے. بلبلے والی جھاگ بنانے میں ایس ایل ایس کافی مدد کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے رنگ استعمال کیا. مختلف کمپنیاں مختلف رنگ استعمال کرتی ہیں. رنگ ڈالنے سے صابن خوشنما ہو جاتا ہے، یعنی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. اس کے بعد ہم نے خوشبو استعمال کی. سبھی لوگ اپنی مرضی کے مطابق مختلف کمپنیوں کی مختلف طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. یہ استعمال کرنے سے صابن کے اندر اچھی مہک پیدا ہو جاتی ہے، تو استعمال کرنے والے کو صابن بھلا محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ میٹیریلز ہیں جو صابن کے اندر استعمال ہوتے ہیں. کچھ کمپنیاں کرتی ہیں اور کچھ کمپنیاں نہیں کرتی. اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور منگوا لیں. ایک کتاب 5 کاروبار. اس کے اندر صابن کو لے کے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، نہ صرف صابن کے بارے میں بلکہ اس کے اندر صابن سازی، ڈسٹیمپر کا کاروبار، جانوروں کی خوراک کا چھوٹا کارخانہ، واشنگ پاؤڈر بزنس کی تفصیل اور جوس کی چھوٹی فیکٹری بنانے کی مکمل ترکیب بما فارمولے اس کے اندر درج ہیں. اس کے لیے آپ ہمارا ٹیلی فون نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 0309 018 40 25. آپ یہ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں کیش آن ڈیلیوری پہ. جب کتاب آپ کے پاس پہنچ جائے تو اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اپریل 2023 میں، تو اس کتاب کی قیمت صرف 1000 روپیہ ود کیش آن ڈیلیوری ہے، یعنی گھر بیٹھے جو منگوائیں گے اس کے چارجز بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان بزنسز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کافی اس میں فائدہ ہو سکے. ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں 29/4/2023 میں، تو سوپ نوڈلز جو 10 کلو استعمال کیے ہیں اس کا ریٹ 5000 روپے ہے. گلائسرین 100 گرام 72 روپے کا ہے. پی جی 100 گرام 100 روپے کا ہے. ایس ایل ایس 100 گرام 130 روپے کا ہے. خوشبو 100 گرام 600 روپے کا ہے. رنگ 10 گرام 37 روپے کا ہے. مختلف شہروں میں مختلف کمپنیوں کے ریٹ مختلف ہو سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام ریٹس کے اندر تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. کل وزن 10.4 کلو گرام بنا ہے اور کل پیسے 5939 روپے. 1 کلو کی قیمت بن گئی ہے 571 روپے. 1 کلو میں سے 100 گرام والے 10 صابن نکلتے ہیں. ایک صابن کی قیمت بنتی ہے 57 روپے 10 پیسے. مٹیریل کا کرایہ، بجلی کا بل، مزدوری، ریپر، ویسٹ، ایلفی، کاٹن، پیکنگ کی مزدوری، دکان تک پہنچانے کا خرچہ، مارکیٹنگ کا بجٹ، سیلز مین کی تنخواہ اور جگہ کا کرایہ، کل ملا کے پیسے جمع کریں تو 10 روپے بنتے ہیں. کل قیمت 67 روپے 10 پیسے گھر پڑتی ہے. صابن ہول سیل ریٹ پہ جاتی ہے 72 روپے کی، اور اگر دکاندار کو دینی ہو تو یہ 75 روپے کی جاتی ہے. سیل ریٹ 80 روپے سے لے کے 100 روپے کے درمیان ہوتا ہے. یہاں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو صابن ہے یہ 100% خالص ہے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مکسنگ نہیں ہے. آپ اس کو اچھے صابنوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، آپ کو اس کی کمپلین نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ اس کو سستا کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ 10 کلو میں 1 کلو سلیکیٹ ڈال دیں اور 1 کلو ٹالکم ڈال لیں تو یہی صابن جو اس وقت آپ کو 67 روپے میں پڑ رہا ہے وہ 60 روپے کے قریب پڑے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں
کہ وہ सिलिकेट और टाल्कम की मिकदार को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी 10 किलो में 2-2 किलो कर देते हैं, तो उनके साबुन का रेट 60 रुपए से भी कहीं नीचे चला जाता है। और कुछ लोगों ने तो ये भी सूरत हाल बनाई हुई है कि 25 किलो के एक बैग के अंदर 25 किलो ही टाल्कम और सिलिकेट डाल के साबुन की कीमत जो है वो 35-40 रुपए तक सारे खर्चे डाल के ले आते हैं। लेकिन ऐसे साबुन मार्केट के अंदर टिक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट, आपका ब्रांड बने, तो खालिस काम ही कीजिए। इसी की वर्थ है, इसी का कस्टमर पैसा देता है और इसी की कंप्लेन मार्केट में नहीं आती। अब बात करेंगे हम कि अगर अपना सेटअप लगाना चाहें तो उस पे हमारा कितना खर्च आ सकता है। आप साबुन का कारोबार शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक तरीन बिजनेस टॉक्स के ट्रेनिंग सेंटर्स का विज़िट कीजिए। वहाँ से मुफ्त मालूमात और ट्रेनिंग हासिल कीजिए। अपने बजट के मुताबिक अपनी फिजिबिलिटी बनवाइए। पैसे कम हैं या ज़्यादा, उसी के मुताबिक अपनी फैक्ट्री का एस्टीमेट लगवाइए। तब जाकर अपने बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचिएगा। बिजनेस टॉक्स आपकी मदद करती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने में, आपके बजट के मुताबिक आपकी मशीनरी डिज़ाइन करके देने में, आपके पैकेजिंग मटेरियल और फ्री ट्रेनिंग्स में। बिजनेस टॉक्स या उसका कोई भी नुमाइंदा रॉ मटेरियल का कारोबार या लेन देन नहीं करता। कभी भी कहीं से भी बिजनेस टॉक्स के नाम पर रॉ मटेरियल मत खरीदिएगा, क्योंकि कंपनी इसकी खरीदो फरोख्त की ना इजाज़त देती है और ना ही ज़िम्मेदार है। आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। वो 2 मरहलों में है। नंबर 1 आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी अगर आपने जो कारोबार शुरू किया है उसके अंदर किसी मुश्किलात का सामना है, मिसाल के तौर पे आपकी मशीनरी में मसाइल आ रहे हैं, आपको चलाने में मसाइल का सामना है, या फिर आपकी फार्मूलेशन के अंदर मसाइल हैं, तो बिजनेस टॉक्स आपका साथ देती है, कभी भी आपको छोड़ती नहीं है। नंबर 2, आपको जब सेल्स के प्रॉब्लम आते हैं तो तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं और आपके बिज़नेस की या आपकी वर्थ क्या है। इस सूरत हाल के अंदर बिजनेस टॉक्स ना सिर्फ ये कि आपको सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग मुहैया करती है, ना लेक्चर्स मुहैया करती है, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकल सेल्स एंड मार्केटिंग की किताब सेल्स बीती के ज़रिए आपकी मदद करने की कोशिश करती है, जिसमें बताया गया है कि पहले दिन आपको मार्केट के अंदर किन मसाइल का सामना होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते। किस्सा मुख्तसर यूँ कि 40 दिन का मुकम्मल एक लाइहा अमल आपके सामने रखती है कंपनी कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त कर सकते हैं और अपने बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको बेचना आता है तो आप मट्टी को सोने के भाव भी बेच देंगे, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता तो आपका सोना भी मट्टी के भाव नहीं बिकेगा। सेल्स एक ऐसा हुनर है जो सभी को सीखना चाहिए। ये हुनर आपको घुप अंधेरे में चमकता चांद बना सकता है, और सेल्स और मार्केटिंग में बिजनेस टॉक्स उस रूट लेवल तक जाकर आप दोस्तों की मदद कर रही है जहां पे अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत से लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, लेकिन वो सभी ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन बेचने वालों के लिए हैं। लेकिन लोकल सेल्स के लिए और लोकल मार्केटिंग के लिए कोई भी कोर्स ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसकी मदद से वो लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, कम सरमाए के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके खुद या सेल्समैन रख के मार्केट के अंदर जाते हैं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। तो बिजनेस टॉक्स ने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान लोकल सेल्स का कोर्स शुरू किया है जो 1 महीने पर मुश्तमिल है। 1 महीने के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे दुकानदारों से बात करनी है, कैसे दुकानदारों से डील करनी है, कैसे आपने अपने रूट्स बनाने हैं, कैसे आपने नकद बेचना है और उधार से कैसे बचना है, और कम वक्त के अंदर अच्छी सेल्स कैसे जनरेट करनी है और अपनी शख्सियत के अंदर कौन सी तब्दीलियां लेकर आनी है। ये 1 महीने का जो कोर्स है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं। तफसीली वीडियोस बहुत जल्द रिलीज़ करूँगा। तो 20,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी है। अगर 1 महीने के इस कोर्स को कोई भी दोस्त, कोई भी शख्स, कोई भी भाई, कोई भी बच्चा मुकम्मल करता है और 1 महीने के अंदर 20,000 रुपये की सेल्स नहीं जनरेट कर पाता, तो 20,000 रुपया जो फ़ीस है ये वापस कर दी जाएगी। यानी मनी बैक गारंटी के साथ ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का पहला ऐसा कोर्स होगा जो फ़रोख्त
ना सिखाने की सूरत में आपकी फ़ीस वापस कर देगा। अब अगर बात की जाए कि इस वीडियो के अंदर जो साबुन बनाने का सेटअप नज़र आ रहा था उसकी कीमत कितनी है, तो आज अप्रैल 2023 में उसकी कीमत का तखमीना कुछ यूँ है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई ख़र्चा 15,000 रुपये है। मिक्सर स्टील वाला 25/15 किलो जो है ये 75,126 रुपये का है। प्लॉडर MS500N मॉडल बमा इन्वर्टर बमा कटर टेबल 3,50,476 रुपये का है। प्रेस हाथ वाला 75,000 रुपये का है। डाई फूलों वाली मास्टर 38,000 रुपये की है। रैपर 5,000 अदद प्रिंटेड बमा इनर गत्ता 20,000 रुपये का है। सादा खाली कार्टन 100 अदद 5,000 रुपये का है। बिल्टी खर्चा या गाड़ी का किराया और टूल्स यानी टब बाल्टियाँ कंडा वट्टा वगैरह ये 25,000 रुपये के, और ट्रेनिंग के लिए रॉ मटेरियल अप्रॉक्सीमेटली 1,000 साबुन का 50,000 रुपये का है। तो यूँ कुल मिला के 6,53,000 रुपये का ये सेटअप पाकिस्तान में कहीं भी घर पहुँच कर चालू हो सकता है, लेकिन ये पैसे काफ़ी नहीं हैं। मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए आपको मज़ीद साबुन बनाने के लिए पैसे दरकार होंगे, और सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए इसके अलावा आपको बजट चाहिए होगा। 6.5 लाख रुपए में कारोबार की शुरुआत तो की जा सकती है, लेकिन कामयाबी से चलाने के लिए आपको इससे ज़्यादा सरमाया दरकार होता है। ये जो सेटअप है, एक दिन में अगर 4 बंदे इसके ऊपर काम करें तो 10 घंटे के अंदर 2,000 सोप प्रोडक्शन देने का सेटअप है। इससे छोटे सेटअप भी दस्तयाब हैं, उससे छोटे सेटअप भी दस्तयाब हैं, और इससे बड़े और उससे बड़े सेटअप भी दस्तयाब होते हैं। सभी दोस्तों को सभी के बजट के मुताबिक फिजिबिलिटी बनाकर दी जाती है, ताकि अपने अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने बिजनेसेस का आगाज़ किया जा सके और पैसे कमाए जा सकें। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग साबुन का या और किसी चीज़ का कारोबार जब शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी फ्लॉप क्यों हो जाते हैं, उनके कारोबार नुकसान में क्यों चले जाते हैं, और बिल आखिर उन्हें अपने बिजनेसेस बंद क्यों करना पड़ जाते हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग का फुकदान। वो लोग जो किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, वो बहुत जल्द अपने बिजनेसेस को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको उस कारोबार को करने का चलाने का तजर्बा बिल्कुल नहीं होता। नंबर 2, सेल्स से ना आशनाई, संजीदा ना लेना और ना ही सेल्स को सीखना। दोस्तों, जानने वालों और रिश्तेदारों की तरफ से ये लारा लगा दिया जाना कि हम आपकी प्रोडक्ट को फ़रोख्त करेंगे, उन 2 या 3 बंदों पर इन्हसार करके जो लोग भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्द अपने बिजनेसेस को बंद कर लेते हैं। नंबर 3, मार्केटिंग की अहमियत को ना समझना, इसको बिल्कुल खातिर में ना लाना। सेल्स को और मार्केटिंग को एक ही चीज़ समझना, इन दोनों को अलग अलग अंदाज में ना देखना, ना सीखना, ना समझना, ना इम्प्लीमेंट करना, ये नुकसान की वजह बनता है। नंबर 4, बैकअप बजट का ना रखना, यानी फौरी तौर पे किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो कम से कम सरमाया दरकार होता है उसी से बिजनेसेस शुरू कर लिए जाते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने का बैकअप बजट ना रखना भी बिजनेसेस की नाकामी की एक बड़ी वजह बनता है। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो दुकानदारों, डीलरों, होलसेलरों, मिडलमैनों, सेल्समैनों और एजेंटों की बातों में आकर अपनी क्वालिटी और फार्मूलेशन को डिस्टर्ब कर लेना, सस्ती चीज़ बना के मार्केट में बेचना ताकि जल्दी बिके और जल्दी पैसे आएँ, आपके बिजनेस को बहुत जल्द बंद करने का बड़ा सबब बनता है। नंबर 6, बहुत से ऐसे लोगों से मशवरा कर लेना जो या तो अनाड़ी होते हैं या फिर वो आपको अपनी कोई प्रोडक्ट या अपना कोई मटेरियल बेचना चाहते हैं। गलत मशवरा दे के आपको ऐसे लोगों, उस्तादों, मेंटोरों और जानने वालों से बदजन कर देते हैं जो आपके खैरख्वाह होते हैं। आपको अच्छा मशवरा देकर जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है उस पर अमल दरामद से रोक देते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। नंबर 7, जल्दीपन में कारोबार को शुरू कर लेना, मुस्तकिल मिजाज ना होना, जल्दी ही उकताहट का शिकार होकर अपने बिजनेसेस को बंद कर देते हैं। नंबर 8 की बात की जाए
तो किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करना और अपने मसाइल का हल जानने की तगो-दो करना सबसे बड़ी वजह बनता है आपके मसाइल हल ना होने का और बिजनेसेस बंद होने का। इस चक्कर में आप मुतल्लिका फोरम्स तक नहीं पहुंच पाते, जहां पे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं वहां पर आप टेलीफोन के ज़रिए गुस्से में बात करके मामलात को ख़राब कर लेते हैं। ऐसी सूरत में आपको मुतल्लिका फोरम, मुतल्लिका शख्स या मुतल्लिका बंदे, इदारे, कंपनी के पास खुद चले जाना चाहिए और आमने सामने बैठकर अपने मसाइल के हल की तलाश करनी चाहिए। नंबर 9, मुख्तलिफ इनकम के ज़राए होना। मिसाल के तौर पे ज़मीन से भी आमदनी आ रही है, गाड़ियाँ किराए पे चल रही हैं, उसकी भी आमदनी आ रही है, दुकान भी चल रही है और साथ में अपना एक और बिज़नेस भी शुरू कर लिया। तो ये बिज़नेस मुकम्मल तवज्जो ना मिलने के बाइस और इस बाइस के आमदनी के ज़राए तो और भी हैं, अगर ये बिज़नेस ना भी चला या कम आमदनी दी तो भी खैर है, गुजारा हो जाएगा। तो ज़्यादा इनकम के ज़राए होना भी बिजनेसेस बंद करने की वजह बन रहा है। और अगर नंबर 10 की बात की जाए, जो कि सबसे अहम है, बिजनेस शुरू करने के लिए अगर पैसे आपके अपने नहीं हैं, आपने कमा कर नहीं लगाए, बल्कि किसी बड़े भाई ने बाहर के मुल्क से भेज दिए हैं या ज़मीन का किता या कोई चीज़ बेचकर पैसे हासिल किए गए हैं, इजी मनी से शुरू होने वाले कारोबार अमूमन बहुत जल्द बंद हो जाते हैं। वो कारोबार ज़्यादा चलते हैं जो अपने कमाए हुए पैसों से शुरू किए जाते हैं और सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही होता है। जो भी लोग अपने कारोबार को अपना ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, सोना जागना, रोना गाना, हंसना बना लेते हैं, वो बहुत जल्द अपने कारोबार के अंदर कामयाब हो जाते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड जब भी अपनी कोई प्रोडक्ट फ़रोख्त करती है तो ऑर्डर एग्रीमेंट लिखती है और उसके ऊपर शराइत व ज़वाबित तहरीर हुए होते हैं जो कि उर्दू में है और बड़े ही वाज़ेह होते हैं। आपको उन शराइत को और ज़वाबित को बहुत ही अच्छे और एहसन अंदाज में पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो मुतल्लिका बंदे के साथ डिस्कस करके सवाल व जवाब क्लियर कर लेने चाहिए ताकि कोई भी अबहाम ना रहे। ऐसा करने की सूरत में आप और कंपनी नुमाइंदगान सभी किसी भी किस्म के प्रॉब्लम परेशानी से बचे रहते हैं। हमें पता होता है कि हमारी कंपनी ने आपको जो प्रोडक्ट देनी है वो किन मेयारों के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए और आपको पता होता है कि आप जो कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको चेक करने का, टेस्ट करने का, चलाने का और आफ्टर सेल सर्विसेज का तरीकाकार क्या होता है। जब भी कभी कोई भी बिजनेस या माइक्रो फैक्ट्री बिजनेस स्टॉक्स को ऑर्डर करते हैं तो आप ज़रूर ऑर्डर एग्रीमेंट को तसल्ली के साथ पढ़ लिया करें ताकि अबहाम ना रहे, बाद में किसी भी किस्म की परेशानी या मसाइल से बचा जा सके। साबुन साजी के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप सभी दोस्तों के नज़र करना चाहता हूं कि जब साबुन बना रहे हों तो दस्ताने, ऐनक, एप्रन और रबड़ के जूते ज़रूर पहनें। प्रोडक्शन की जगह को साफ़ सुथरा रखें। मशीन को अर्थ करें। मशीन को हाथ लगाने से पहले हीटर का स्विच निकाल दें। मशीन को हाथ लगाने से पहले टेस्टर की मदद से चेक कर लें। तमाम केमिकल्स बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों को मशीनों के पास ना आने दें। कोई भी लोहे की चीज़ वर्म के साथ ना लगने दें। मटेरियल मशीन में डालते वक्त हाथ वर्म के पास ना ले जाएं। बिजली 200 वोल्ट से कम हो तो इन्वर्टर ना चलाएं। कम वोल्टेज की सूरत में मशीनें बनाने वाली कंपनी के मशवरे के बगैर स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें। प्रेस मशीन के नीचे डाई के दरमियान में हाथ ना रखें। डाई का अंदरूनी हिस्सा पेचकस या किसी भी धाती चीज़ से ना रगड़ें। मशीन में से लॉन्ग बार निकालने के फ़ौरन बाद प्रेस करके साबुन बना लें। साबुन वाले हाथ आँखों को ना लगाएं। मैले हाथ या गंदे दस्ताने से साबुन को ना छुएं। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि शाहिद भाई आपकी वीडियो में ये सारे मेजर्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए। तो कुछ लिए गए हैं, कुछ नहीं लिए गए, क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है, बाकायदा प्रोडक्शन नहीं, लिहाजा कुछ चीज़ें इसमें से रह सकती हैं। अलबत्ता दस्ताने पहने गए हैं, प्रोडक्शन की जगह को साफ रखा गया है, मशीन को अर्थ किया गया है, मशीन को हाथ लगाने से पहले हीटर का स्विच निकाल दिया गया है। केमिकल्स जो हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रखे गए हैं। बच्चों को मशीनों के पास नहीं आने दिया गया है। कोई भी लोहे की चीज़ वर्म के साथ नहीं लगने दी गई है। मटेरियल मशीन में डालते वक्त हाथ वर्म के पास नहीं ले जाया गया। बिजली 200 वोल्ट से
اوپر تھی اسی لیے انورٹر کو چلایا گیا ہے، اسٹیبلائزر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ پریس مشین کے نیچے ڈائی کے درمیان ہاتھ نہیں رکھا گیا، ڈائی کے اندرونی حصہ میں پیچکس یا کوئی بھی دھاتی چیز نہیں لگائی گئی ہے۔ مشین میں سے لانگ بار نکالنے کے فوراً بعد پریس کر کے صابن بنا لیا گیا ہے۔ صابن والے ہاتھ آنکھوں کو نہیں لگائے گئے، میلے ہاتھ یا گندے دستانے سے صابن کو نہیں چھوا گیا ہے۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ چیزوں کا خیال رکھا جائے، البتہ اینک، ایپرن اور ربڑ کے جوتے نہیں پہنے گئے۔ چونکہ یہ ایک ڈیمو ویڈیو تھا، پروڈکشن ہو رہی ہوتی تو ضرور ان چیزوں کا خیال بھی رکھا جاتا۔ شکریہ۔